बाढ़ से निपटने के लिए 24/7 कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे। 13 जिलों में हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। अलर्ट सिस्टम और रिलीफ कैंप भी तैयार किए गए हैं। मॉनसून 2026 के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने व्यापक फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी कर दिया है। यमुना नदी, नजफगढ़ ड्रेन और शहरी जल भराव से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई है। सरकार का दावा है कि 2023 की विनाशकारी बाढ़ से मिले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत तैयारी की गई है। दिल्ली सरकार ने 15 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम को 24/7 सक्रिय रखने का निर्णय लिया है। तो बाढ़ के खतरे को लेकर के दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है और सरकार ने मॉनसून प्लान जारी किया है। बाढ़ से निपटने के लिए 24/7 कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे। 13 जिलों में हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। अलर्ट सिस्टम और रिलीफ कैंप भी तैयार किए जा रहे हैं। तो मॉनसून के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने व्यापक फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी कर दिया है। यमुना नदी, नजफगढ़ ड्रेन और शहरी जल भराव से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति तैयार की गई है और सरकार का दावा है कि 2023 की विनाशकारी बाढ़ से जिस तरह के अनुभव मिले हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत तैयारी की गई है। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ लाइव हैं। आयुषी, तो दिल्ली सरकार ने मॉनसून प्लान जारी कर दिया है और फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जो 2026 जारी किया गया, इसमें क्या कुछ खास है और किस तरह की तैयारी है सरकार की? तो आयुषी के पास हम वापस जाने की कोशिश करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें कि बाढ़ के खतरे को लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली सरकार ने मॉनसून प्लान जारी कर दिया है। फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी कर दिया है और सरकार का यह दावा है कि 2023 में जिस तरह से विनाशकारी बाढ़ आई थी उसमें जिस तरह के अनुभव मिले उसको ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से कहीं अधिक और मजबूत तैयारी की गई है। दिल्ली सरकार ने 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर 2026 तक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम को 24/7 सक्रिय किया है और 13 जिलों में हाई लेवल मॉनिटरिंग इसको लेकर के शुरू कर दी गई है। अलर्ट सिस्टम और इसके साथ साथ रिलीफ कैंप भी तैयार किए गए हैं। तो बड़ी तैयारी, बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मॉनसून प्लान तैयार कर दिया है और इसके मद्देनजर आपको बता दें 24/7 कंट्रोल रूम्स बनाए जा रहे हैं। 13 जिलों में हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। अलर्ट सिस्टम, रिलीफ कैंप तैयार कर दिए गए हैं। यमुना नदी, नजफगढ़ ड्रेन, आपको बता दें शहरी जल भराव से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति तैयार की गई है। और एक बार फिर हमारे सहयोगी का हम रुख करेंगे, आयुषी मिश्रा हमारे साथ लाइव हैं। आयुषी, तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। मॉनसून प्लान जारी किया गया है, क्या कुछ खास है इस प्लान में, इसको जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें एपेक्स कमेटी को तैयार किया जाता है और आपको याद होगा कि अभी से 3 हफ्ते पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की थी फ्लड मैनेजमेंट को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी जरूरी दिशा निर्देश हो वो लिए जाए और ग्राउंड पे जो है इस बार फ्लड की स्थिति ना हो इसको लेकर एक सॉलिड रोड मैप जो है वो तैयार किया जाए, जिसका निरीक्षण खुद अमित शाह ने भी किया था। और आज के समय की अगर बात कर ले तो दिल्ली सरकार ने मॉनसून 2026 रिलीफ को लेकर, फ्लड रिलीफ को लेकर जो है ऑर्डर जारी कर दिया है। इसके तहत 15 जून से लेकर जो है 15 अक्टूबर तक जो है हाई लेवल मॉनिटरिंग की जाएगी। इसको लेकर सभी 13 जिलों में जो है कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सेक्टर वाइज जो है डिपार्टमेंट बांटे गए हैं ताकि किसी भी एरिया में अगर बारिश से थोड़ा भी जल भराव होता है तो उसकी निकासी तुरंत की जाए। इसके साथ ही आपको बता दें नजफगढ़ डैम और इसके साथ ही जो है यमुना में जो है 3 लेवल की जो है इमरजेंसी सिग्नल को लेकर जो है नापा गया है, यानी कि 3 स्तरीय चेतावनी प्रणाली जो है वो तैयार की गई है।
2023 में जिस तरह से दिल्ली के आईटीओ मतलब वो इलाका जो सबसे व्यस्तम होता है, यमुना का जल वहां तक पहुंच गया था और दिल्ली के कई इलाके जो है वो बाढ़ पीड़ित हो गए थे, इसको ध्यान में रखा गया है। इससे सबक ली गई है कि दिल्ली में बाढ़ कभी भी किसी भी मॉनसून में जो है वो उत्पन्न हो सकती है और उसको लेकर पहले से जो तैयारी है वो दिल्ली सरकार ने कर रखी है। आपको बता दें, दिल्ली में जितने भी ड्रेनेज हैं उसको उसकी मरम्मत और उसको सही तरीके से सफाई उसकी जो है वो पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और डीडीए डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी नाले में कचरा जमा ना हो और वक्त वक्त पर उसकी सफाई हो। और इसके साथ ही बता दें आपको, वाटर लॉगिंग हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी किया गया है, यानी कि अगर आपके इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जल भराव होता है, तो इस नंबर पे 1800110093 इस नंबर पे आप कॉल करके तुरंत जो है आप सरकारी सहायता ले सकते हैं। जल निकासी जो है वो तुरंत आपके एरिया में की जाएगी, इसको भी ध्यान में रखा गया है। और देखिए, दिल्ली में मौसम कोई भी हो, दिल्ली वालों को हमेशा उस मौसम का एक्सट्रीम जो है वो देखने को मिलता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो या फिर मानसून। लेकिन मानसून एक ऐसा मौसम है कि जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो वर्तमान सरकार की जो निगाहें हैं वो सड़कों पर टिकी होती है, क्योंकि कुछ ही घंटों की बारिश में, 2 से ढाई घंटे की बारिश में जो है दिल्ली के अच्छे रिहायशी इलाके जो हैं वो जल भराव से ग्रस्त हो जाते हैं, वहां पे गाड़ियां चलनी मुश्किल हो जाती हैं। और इसको ध्यान में रखा गया है कि इस बार दिल्ली सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि पूरी दिल्ली में किसी भी इलाके में जल भराव की स्थिति ज्यादा देर तक ना हो। और इसके साथ ही जो है फ्लड को लेकर जो है 3 लेवल में जो है वार्निंग प्रणाली तैयार की गई है। हमने देखा है किस तरह से यमुना का जो जल स्तर है उसको मापा जाता है, नजफगढ़ से भी और यमुना जल स्तर से भी। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, यानी कि हर जिला में एक कंट्रोल रूम अपने जिला के हर आयुषी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली सरकार तैयार है पूरी तरह से और मॉनसून प्लान जारी किया गया है, फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी किया गया है। यमुना नदी, नजफगढ़ ड्रेन और जो शहरी जल भराव यानी वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति जो है उसे तैयार की गई है। और आपको बता दें 13 जिलों में हाई लेवल मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए कंट्रोल रूम्स भी बनाए जा रहे हैं, अलर्ट सिस्टम और रिलीफ कैंप भी तैयार किए जा रहे हैं। तो दिल्ली में बाढ़ के खतरे को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है।